भाजपा प्रदेश के उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद माननीय ओम प्रकाश यादव जी, हमारे भाजपा के जिला के प्रवक्ता मुकेश कुमार बंटी जी और यहाँ उपस्थित सत्यम भाई जी, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, जो यूपी विधानसभा चुनाव हुआ है और वहाँ पे 6 विधानसभा के प्रभारी माननीय मिथिलेश तिवारी जी थे और 6 विधानसभा में प्रवासी के तौर पर माननीय सांसद ओम प्रकाश यादव जी थे। वहाँ पे 6 विधानसभा में एनडीए, 7 विधानसभा में एनडीए की जीत हुई है और आज हमारे माननीय मिथिलेश तिवारी जी सिवान आए हैं, तो माननीय मिथिलेश तिवारी जी के स्वागत हम लोग करेंगे और उसके बाद आप लोगों को हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय मिथिलेश तिवारी जी द्वारा संबोधन किया जाएगा। एक मिनट बैठिए आप लोग। एक मिनट थोड़ा पीछे हो जाएगा। सामने चले जाइए आप लोग, ठीक है। 1 मिनट हो जाएगा। एक मिनट पकड़ लेते मालूम। स्वागत कर रहे हैं प्रकाश यादव जी का, जो इन्होंने ऐसा सीट जितवाया है जिसे कल्पना नहीं की जा सकती। पटना विधानसभा सीट पर 2.5 महीने थे, निकालिए बहुत। ये एक माला है बिहार की ओर से, एक माला यूपी की ओर से। देखिए, नारी सशक्तिकरण का प्रभाव है। देखिए, चलिए, बहुत काफ़ी दिनों के बाद सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्तों को नमस्कार। मंच पर हमारे दाहिनी ओर पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और पूरे बिहार में चर्चित नेता, जिनकी एक बड़ी पृष्ठभूमि रही है सीवान को आज़ाद कराने में, पूर्व सांसद, पूर्व नहीं मैं कहूँगा इसलिए कि चूँकि हारे नहीं है ये, हम लोगों ने इनको बिठा दिया था। तो ऐसे हमारे नेता श्री ओम प्रकाश यादव जी, जिनके नेतृत्व में खड्डा विधानसभा लगभग 42,000 से ज़्यादा मतों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही ने निषाद पार्टी के सिंबल पर जीता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस विधानसभा में कभी निषाद पार्टी का सिंबल कभी लोगों ने देखा नहीं था। तो एक चुनौती थी कि जहां लोगों को कमल फूल पर वोट डालने की आदत हो और बीजेपी का जिला महामंत्री बहुत ही सुयोग्य कार्यकर्ता को लास्ट में निषाद पार्टी के टिकट पर लड़ना पड़ा। एक ऐसा घटनाक्रम वहाँ हुआ और वो बड़ा ही सुदूर विधानसभा क्षेत्र है। आप जब उस विधानसभा को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो हमारा बैकुंठपुर है उस प्रकार का, एकदम नदी के किनारे, चंपारण के छोर पे कबूतर नेपाल एक तरफ सटता है, एक तरफ चंपारण सटता है और काफ़ी ग्रामीण इलाका है, शहरीकरण वहाँ कहीं है ही नहीं। और जहाँ पर सच पूछिए तो समाजवादी पार्टी का भी बड़ा दबदबा रहता है। वैसे क्षेत्र में 2.5 महीने तक लगातार रह करके ओम प्रकाश यादव जी ने उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार विवेकानंद पांडे को बड़ी जीत दिलाई है। इस नाते मैं भी आज यहाँ आभार प्रकट करने के लिए आया। संजय पांडे जी के नेतृत्व में यहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ चल रही है और इन्होंने भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं को
उत्तर प्रदेश के कई विधानसभाओं में भेजा था। आदरणीय मंगल पांडे जी जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी लंबे समय तक जा कर के और उत्तराखंड में पार्टी की जीत दिलाने में उन्होंने अहम अपना रोल अदा किया। इस नाते सिवान जिला भारतीय जनता पार्टी का अहम योगदान उत्तराखंड के लिए भी है और उत्तर प्रदेश के लिए। मैं कुशीनगर ज़िले में जहां मैं प्रभारी था और वहां 7 विधानसभाओं सीट में किसी विधानसभा में हम लोग 40,000 से नीचे से नहीं जीते हैं। लैंडस्लाइड विक्ट्री इसको कह सकते हैं। बाकी समाजवादी पार्टी सेकंड में रही है, इसके अलावा सभी पार्टियों की जमानतें जब्त हो गई। तो एक बहुत बड़ी जीत मिली है कुशीनगर ज़िले में, जहां पर हमारे 16 लोग, हम सभी 16 थे और वहां खड्डा विधानसभा में उसका नेतृत्व ओम प्रकाश यादव जी कर रहे थे और मैं पूरे ज़िले को देख रहा था। तो मैंने वहाँ महसूस किया कि जब सिवान में खटिया छाप से चुनाव लड़ने का जो अनुभव था ओम प्रकाश यादव जी का, यहाँ उस समय खटिया छाप को भी कोई नहीं जानता था। एक चुनाव चिन्ह जो पॉपुलर चुनाव चिन्ह होता है वो कमल फूल है। आज के डेट में कहीं जाएगा तो उम्मीदवार को लोग नहीं खोजेंगे और कमल फूल को लोग वोट दे देंगे। उसी प्रकार सिवान में जो ये चुनाव जीते थे, उनका उस समय का जो अनुभव था वो खड्डा विधानसभा में काम आया कि किस प्रकार से किसी चुनाव चिन्ह को लोकप्रिय किया जा सकता है। और उसमें इन्होंने अपने पूरे मेहनत को और गांव में रहना, लोगों के घर जा कर के रुक जाना, जो मिले वही भोजन कर लेना, कभी वहाँ से शिकायत इनकी इस प्रकार की नहीं, अपने साधन संसाधन से जा कर के इन्होंने पार्टी की सेवा की। तो एक बार मैं सिवान की मीडिया के सामने और सिवान के जिलाध्यक्ष जी के उपस्थिति में मैं माननीय ओम प्रकाश यादव जी का आभार भी प्रकट करना चाहूँगा कि यह जो लगन है इनकी भारतीय जनता पार्टी के प्रति, यह लगन आने वाले दिनों में इनको एक बहुत बड़े रोल के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे करेगी। और आज एक ऐसे भी बड़े रोल में है, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो मैं इनका भी आभारी हूँ। हमारे एक और कार्यकर्ता इस ज़िले के हैं राहुल तिवारी जी, जिन्होंने 1 महीने तक जा कर के उसी विधानसभा क्षेत्र में जहाँ ओम प्रकाश यादव जी वहाँ राजनीतिक प्रवासी के रूप में सारी चीज़ों को ठीक कर रहे थे, वहाँ संगठन की पूरी जिम्मेवारी राहुल तिवारी पर थी। और जिलाध्यक्ष जी ने राहुल तिवारी जी को वहाँ भेजा था, लेकिन बीच में उनकी माता जी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई और उनकी मजबूरी हो गई और वो छोड़ करके चले आए। लेकिन उन्होंने बीच बहुत अच्छी तैयार की जा करके वहाँ। राहुल तिवारी जी आज यहाँ नहीं हैं, वो अपने घर पे हैं, मुझे वहाँ भी जाना है मिलने। और राहुल तिवारी जी ने जो काम किया है, मैं राहुल तिवारी जी को भी बहुत अभिनंदन देना चाहूँगा। और जिलाध्यक्ष संजय पांडे जी को कि इन्होंने यहाँ के संगठन को देखते हुए भी देवरिया ज़िले में, कुशीनगर ज़िले में, बलिया में, सब जगह अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके और पार्टी को मजबूती दिलाई। आज पूरे देश में कल के रिजल्ट के बाद पूरे देश में एक उत्साह का वातावरण है और हम लोगों ने जो जाके 2.5 महीने तक महसूस किया उत्तर प्रदेश में, तो 3-4 चीज़ें ऐसी आई सामने जिसकी चर्चा मैं यहाँ करना चाहूँगा। एक तो देश की जनता आतंक को बर्दाश्त नहीं कर सकती, गुंडा राज को कोई पसंद नहीं करता है। सिवान तो उसका पर्याय रहा है किसी समय। तो इसलिए जो गुंडा राज वहाँ सपा का था उत्तर प्रदेश में, उस गुंडा राज को 5 साल में जिस प्रकार से योगी जी ने उसको चूहा के बिल में बंद कर दिया और जिस प्रकार से वहाँ बुलडोजर राज पॉपुलर हुआ था, इसका सबसे बड़ा कारण था कि कार्रवाई करने में कोई भेदभाव योगी जी ने नहीं किया। जो बातें बाहर आती थी वो सब फैब्रिकेटेड थी और विपक्ष के नेताओं के द्वारा आती थी। वो हमारे वोट में फूट डालना चाहते थे। जब हम वहाँ ज़मीन पर गए, ग्राउंड जीरो पर हम लोग गए, तो हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में था। योगी जी ने जो कानून व्यवस्था का राज वहाँ स्थापित किया वो सबसे ऊपर था। दूसरा, महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा, ये सेकंड नंबर पर महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ था वो तो दिख रहा था, महिलाएं एकदम उसके लिए वोकल थी। और गरीब कल्याण योजना, मोदी जी के लगातार लोगों को फ्री राशन देना, और उसमें उत्तर प्रदेश में तो योगी जी ने उससे आगे बढ़ करके सुबह का राशन मोदी जी का और शाम का राशन योगी जी का, ये चल रहा था वहाँ। और उसमें नमक भी, तेल भी, मसाला भी, चीनी भी, ये सब चीज़ें वहाँ की जनता को उन्होंने मुहैया कराया। और वहाँ की जनता ने कहा कि सचमुच अगर 5 साल हम लोगों ने महसूस किया तो राम राज्य क्या होता है, वो किसी राम के भक्त के द्वारा जब शासन चला तो ये लोगों ने महसूस किया। तो ये सभी मुद्दे वहाँ थे। और इसके अलावा जो कभी लोगों ने सोचा नहीं था, कुशीनगर में कभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, ये वहाँ के लोगों ने सोचा नहीं था। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने
उस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को, जहाँ एक साथ 8 प्लेन वहाँ पर लैंड कर सकती है, इतना बड़ा एयरपोर्ट कुशीनगर में मोदी जी ने बना करके दिया। और जहाँ भगवान बुद्ध जा कर के उनका महापरिनिर्वाण हुआ हो, जहाँ जैन धर्म का इतना बड़ा स्थल हो, आप समझ सकते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जगह पर हम लोगों को काम करके और पार्टी को विजय दिलाने में जो मौका मिला, इसके लिए हम पार्टी के नेतृत्व का भी आभार प्रकट कर रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली जीत हुई है वहाँ, वो हुई है तमकुही राज की। 29 साल बाद वहाँ कमल खिला है। और 29 साल पहले कभी नंदकिशोर मिश्रा जी वहाँ एमएलए हुआ करते थे, उसके बाद कभी भाजपा जीती नहीं। और जब हम लोग वहाँ गए तो पता चला कि नंदकिशोर मिश्रा जी सपा में चले गए हैं। उस विधानसभा में हमारी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, सामाजिक दृष्टिकोण से जो वहाँ वोट थे उसमें हमारे पास नेता नहीं था। लेकिन अंत में वो भी सीट निषाद पार्टी को चली गई, और इसलिए चली गई होगी कि बीजेपी को लगता था कि हमारी कमज़ोर सीट है, इसलिए चलो गठबंधन में अगर कोई मांग रहा है तो दे देना उचित होगा। तो निषाद पार्टी के द्वारा मांगा गया और भाजपा ने दे दिया। अब हमारे लिए चुनौती का विषय था कि यह सीट 29 साल से नहीं जीती। और जब बिहार के लोग जैसे गोपालगंज के रास्ते उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो पहला गेट, पहला दरवाज़ा तमकुही राज है। तो लगता था कि जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और जो भी कोई व्यक्ति जाएगा अयोध्या तो उसी गेट को क्रॉस करेगा। और वहाँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी, तो वो 2 बार से विधायक थे। और इस बार वहाँ हम लोगों ने एक ही बात कहा, भाई उत्तर प्रदेश की जनता जब राम मंदिर के निर्माण पर गौरव करती है तो गेट कांग्रेस का कैसे रहेगा, इसलिए इस गेट को उखाड़ के फेंकूंगा। मुझे बड़ी खुशी है, आप लोगों के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की जनता और खासकर तमकुही राज की जनता को बहुत अभिनंदन देना चाहूँगा कि उन्होंने उस कांग्रेस के गेट को भी उखाड़ के फेंक दिया और 29 साल बाद वहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में वहाँ कमल खिला है, जो अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है और बहुत ज़बरदस्त वोट से जीता है। और बाकी तो 7 सीट हम लोग वहाँ जीते हैं, बगल में गोरखपुर में भी हम सभी सीटें जीते हैं, देवरिया में भी हमारी बम्पर जीत हुई है। तो इस नाते जो पूर्वांचल में आज भारतीय जनता पार्टी का आप जलवा देख रहे हैं, उसमें मोदी जी का वो विकास का मंत्र और योगी जी का वो सुशासन की स्थापना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना, लोगों में सरकार के प्रति विश्वास, और इसकी जीत हुई है। और भी हमारी 3 राज्यों में जीत हुई है। तब 4 राज्य जो हमारे पास थे वो हम फिर से वापस अपने पास हमारे आए हैं। इसलिए शायद हमको लगता है इतना बड़ा इतिहास, जो लोग कल कहते थे कि मोदी जी का जलवा ख़त्म हो गया, भारतीय जनता पार्टी ख़त्म हो गई, ये जो लगातार जो लोग अपना टेंट पंडाल लेकर के बंगाल के चुनाव में गए थे, जितनी भी राष्ट्र विरोधी ताकतें थी, वो सब राष्ट्र विरोधी ताकतें उत्तर प्रदेश में पहुँची हुई थी। और उनका एक ही टारगेट था कि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं आई तो फिर 24 में मोदी कमज़ोर होंगे। लेकिन देश की जनता ने तय किया था कि मोदी को कमज़ोर नहीं होने देंगे, इसलिए मोदी के साथ योगी को भी वापस कर दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने। और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत के आई है। अब हमारी 4 राज्यों में सरकार बनने जा रही है, पूरा देश उत्सव मना रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपकी जो सीट थी पिछली बार की तुलना में इस बार कम हुई है और आपके उप मुख्यमंत्री भी चुनाव हार गए। देखिए, वो तो इसलिए चूँकि पूरे राज्य में उनका फोकस था और वहाँ पर जो गठबंधन था और जो सामाजिक आधार था, हमको लगता है कि उसको हम लोग नहीं समझा पाए, इसके कारण हारी है। उस हार के कारण उनका महत्व कम हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की जीत में केशव मौर्य जी का बड़ा योगदान है। क्योंकि हम लोग तो वहाँ बैठ करके देखे हैं, खड्डा अगर केशव मौर्य जी का कार्यक्रम नहीं होता तो खड्डा भी बहुत दिक्कत हो जाती। तो जब कोई बड़ा नेता कहीं गलत सामाजिक समीकरण के क्षेत्र में जाके चुनाव लड़ता है तो हार जीत होते रहती है। लेकिन इसको अब हमारे पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए, इसलिए हार गए कि बहुत कम समय के लिए वो मुख्यमंत्री हुए और पूरे राज्य में भाजपा को मजबूत करने में अपने क्षेत्र पर ध्यान नहीं दे पाए। तो ये कारण होता है। और जो स्थानीय जनता होती है, जिसको वोट देती है, वो उसी को खोजती है कि हमारे नेता में नहीं आए, तो जो राज्य भर का नेतृत्व करेगा शायद वो नहीं जा पाता है और इसके कारण हार हुई है। कोई पार्टी का वहाँ पर लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है, लेकिन वहाँ की जनता इस पर निश्चित रूप से पुनर्विचार करेगी कि उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। पिछली बार की तुलना में इस बार सीट कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं जनता का आपके प्रति जो पहले विश्वास था वो कुछ कम हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कम हुई है 50। हाँ, एकदम आपका कहना सही है, चूँकि यह बात आप ही नहीं कह रहे हैं। अब संतोष के लिए कांग्रेस भी कहेगी, संतोष के लिए सपा भी कहेगी। लेकिन आप एक बात सोचिए कि 2 बार कोरोना का इतना बड़ा लहर, जिसका मुकाबला वहाँ के मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, और वैक्सीनेशन कितना बड़ा ड्राइव था, नेशनल ड्राइव था। और हमको लगता है कि
देश के इतिहास में आज़ादी के बाद 70 साल में पहला बार कोई ऐसी सरकार देश में है जिसने अपना वैक्सीन बनाया और देश के सभी नागरिकों को 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का काम किया। अब इतनी बड़ी चुनौती और इस चुनौती के बीच में घात लगाए बैठे थे भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करने वाले लोग और देश को कमज़ोर करने वाले लोग, जिनको विकास से मतलब नहीं, वो जाति की राजनीति करते हैं, वो धर्म की राजनीति करते हैं। दगाबाज और दंगाबाज जैसे नेता वो उत्तर प्रदेश में लगे थे कि किसी तरह बीजेपी को कमज़ोर कर दें, और उसी के कहीं ना कहीं बहकावे में कुछ लोग जरूर आ गए। सीटें हमारी कम हुई लेकिन हमारा वोट शेयर बढ़ा है, वो आपने देखा होगा। तो हमारा वोट शेयर इस तरफ इंगित करता है कि जो इस बार हमारी सीटें कम हुई है उसकी सूद समेत वापसी हम 24 में मोदी जी के नेतृत्व में करेंगे, और कहीं खाता किसी का नहीं खुलेगा उत्तर प्रदेश में, ये आपको हम विश्वास देते हैं। ट्रेंड चल रहा सर बुलडोजर बाबा और MY, ये सब समीकरण है, क्या उत्तर प्रदेश से निकल के पूरे देश में जाएगा क्या? नहीं, M और Y जो समीकरण की आप बात और योगी, अच्छा मोदी योगी की बात करें, हमको लगा कि बिहार वाला MY की बात कर रहे हैं। मोदी और योगी एक ट्रेंड चल रहा है। देखिए, योगी केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही अब नहीं है। आपने देखा होगा कि उसके पहले भी वो नेशनल ब्रांड थे जी, और योगी जी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने जाते थे। बहरहाल अभी तो उत्तर प्रदेश देश का बड़ा राज्य है, बिहार से ठीक दुगुना बड़ा राज्य है। तो जो वहाँ के इतने बड़े राज्य में जिस व्यक्ति ने वहाँ पर राम के मूर्ति की स्थापना के साथ राम राज्य की सत्ता को वापस किया है, तो चर्चा तो होगी। लेकिन ये भी जान लीजिए कि योगी जी की सत्ता मोदी जी के आशीर्वाद से, एक तरफ राम का आशीर्वाद है और दूसरी तरफ मोदी जी का आशीर्वाद है। और M और Y की चर्चा आप कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। मोदी और योगी की चर्चा तो देश में होनी ही चाहिए। बुलडोजर की तरफ, बुलडोजर तो इस बात का प्रतीक है कि जहाँ कोई माफिया सरकार की ज़मीन पर और किसी गरीब जनता की ज़मीन पर अपना इमारत खड़ा करेगा, भाजपा का बुलडोजर वहाँ चलेगा। ये योगी जी ने इशारा कर दिया यूपी में। बुलडोजर क्या बिहार में भी चलने की संभावना? बहुत जल्दी चलेगा बिहार में भी। आपने कल देखा होगा कि बिहार में जब हमारे कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे तो वो भी पटना में बुलडोजर पर जश्न मना रहे थे। तो बुलडोजर उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं है, ये बुलडोजर पूरे देश के लिए है। उन माफियाओं के लिए संकेत है कि अब भारतीय जनता पार्टी के राज में कोई माफिया चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो अपनी आर्थिक साम्राज्य को बड़ा करके और देश का नुकसान नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतने में सबसे अहम रोल किसका रहा? मोदी जी का रहा या योगी जी का रहा? दोनों का रहा, और सबसे बड़ा अहम रोल रहा कमल फूल का। हमारा तो आप जानते हैं भगवा ध्वज, जिसके सभी हम लोग नेता मानते हैं। जब हम RSS की शाखा में जाते हैं तो हमारा नेतृत्व तो भगवा ध्वज करता है, और हम सब लोग लगभग उसी से निकले हुए लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल में हम हैं, तो हमारे नेता के रूप में देश के नेता, देश के नहीं अब तो दुनिया के नेता मोदी जी और उत्तर प्रदेश के नेता योगी जी, ये हमारे पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। और हमारे पास तो गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने जिस प्रकार से प्रबंधन किया पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी, आप समझ सकते हैं कि उनके नेतृत्व का भी एक कमाल है कि उनके नेतृत्व में 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है। आज नड्डा जी भी बहुत यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आज देदीप्यमान है। और हमारे गृह मंत्री जी जिस प्रकार से अपनी कुशलता के साथ ये बुलडोजर को डीजल और पानी देते रहे हैं समय समय पर, और वो बुलडोजर योगी जी चलाते रहे हैं, ये इसी की विजय है। और जनता बहरहाल बहुत खुश है। सर, यूपी में तो बड़ी कामयाबी मिली है, अन्य 3 राज्यों में भी सरकार बनी है, लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो खासकर सिवान जैसे जगह पर आंतरिक लड़ाई जो है कहीं न कहीं भाजपा को कमज़ोर कर रही है। और क्या लग रहा है इसको क्या दूर करने के लिए? देखिए, पार्टी जब बड़ी हो जाती है तो छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, और कभी कभी ग्रह नक्षत्र का भी फेर होता है। तो जब ग्रह नक्षत्र कुछ उल्टा रहते हैं तो जाप करने के लिए, उसको शांत करने के लिए पार्टी में हमारे पास बहुत सारे लोग वो आके ठीक करेंगे। और बहरहाल अभी सिवान में कहीं कोई समस्या नहीं है। उपाध्यक्ष हैं, यहाँ आए हुए हैं, और यहाँ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जो हैं, कई अधिकारी पदाधिकारी। देखिए, यहाँ तो कहीं कोई मतभेद नहीं है। मनभेद था तो कुछ कारणों से रहा था, वो सब ठीक हो गया है। और भाजपा देखिएगा इस बार MLC चुनाव भारतीय जनता पार्टी का, जिसका भी नाम डिक्लेयर होगा केंद्र की तरफ से, शायद आज ही होगा, तो नाम डिक्लेयर होगा, सभी कार्यकर्ता लग जाएंगे और फिर से एक मजबूत प्रभाव वाले MLC को हम चुन करके सिवान में दिखाएंगे। और यहाँ भी ना कोई माफिया राज चलेगा और ना कोई लालटेन पार्टी यहाँ आकर के जीतेगी। तय है कि भारतीय जनता पार्टी ये जीतेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष 70,000 मतों से भी ज़्यादा वोट से हारे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष 70,000 से भी ज़्यादा मतों से
भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से हारे और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। वो पडरौना छोड़ करके और फाजिल नगर आए थे और भारतीय जनता पार्टी का एक अदना सिपाही सुरेंद्र कुशवाहा ने 42,000 से ज़्यादा वोट से उनको हराया है और वो अपने को नेवला घोषित किए थे वहाँ। और फाजिल नगर की जनता ने लाठी से पीट करके भगा दिया, पता नहीं चला कि कहाँ गया नेवला। इस नाते योगी जी ने एक वहाँ नारा दिया था कि दगाबाज और दंगाबाज ये कोई नहीं जीतना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने दगाबाज को भी रिजेक्ट किया और दंगाबाज को भी रिजेक्ट किया। दंगाबाज हम लोगों को कहा जाता था पहले, ये लोग हम लोगों पर उल्टा आरोप लगाते थे। और योगी जी के 5 साल के शासन में एक दंगा नहीं हुआ, मोदी जी के 7 साल के शासन में पूरे देश में दंगा नहीं हुआ। और गुजरात में एक घटना को छोड़ दीजिए तो उसके बाद फिर कभी गुजरात में भी नहीं हुआ। तो इस नाते जो दंगा कराने वाले लोग थे उनको जनता ने पहचान लिया। और यही कारण है जो ओम प्रकाश यादव जी अभी कह रहे थे कि जो एक हवा थी एम और वाई जो पहले कहा जाता था, अब तो एम और वाई का नाम बदल दिया आप लोगों ने, अब तो मोदी और योगी कर दिया। तो जो बिहार की राष्ट्रीय जनता दल का मुस्लिम और यादव का एक जो गठबंधन बड़ा प्रचारित था, वो गठबंधन उत्तर प्रदेश में टूट गया इस बार। और उसके एक बड़े कड़ी के रूप में ओम प्रकाश यादव जी वहाँ रहे और इनके नेतृत्व में इनकी बात को लोगों ने समझा। और मैंने एक बात देखा वहाँ कि चाहे किसी बिरादरी का नौजुवक हो, वो जब उससे पूछा जाता था भाई तुम किसके साथ हो, बोलता था कि हम योगी के साथ। और किसी वर्ग की महिला थी, उससे पूछा जाता था आप किसके साथ हो, तो बोलती थी मोदी जी के साथ। तो ये जो मोदी और योगी की जोड़ी थी उसका सामना अखिलेश, राहुल ये लोग कोई कर नहीं पाए और इसीलिए बुरी तरह से हारे। गलती से कुछ सीटें छूट गई हैं, उसको हम लोग 24 में समेट लेंगे। जब प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व के द्वारा मुझे उत्तर प्रदेश के खड्डा विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई, पहली बार जब हम गए तो हमने देखा कि न वहाँ होटल है, न बढ़िया कोई खाने पीने का दुकान है। लेकिन उस परिस्थिति में भी हमने देखा कि हमारी माताएं बहनें जो बिहार महिला मोर्चा से गई थी, लगातार रह करके काम कर रही थी और उनसे प्रेरणा लेकर के अपने बड़े भाई जो हमारे कुशीनगर के 7 विधानसभा के प्रभारी थे, इनके दिशा निर्देश में हमें काम करने का अनुभव मिला। और आप लोगों के बीच बता दें कि हमने कोई गिला शिकवा नहीं किया कि मेरे यहाँ ठहरने की क्या व्यवस्था है, रहने की क्या व्यवस्था है, खाने की क्या व्यवस्था है। हर व्यवस्था को अपने कंधों पर लेकर के एक ही लक्ष्य लेकर हम लोग गए थे कि किसी तरह अपने उम्मीदवार को विजय श्री दिलानी है। हम आभार व्यक्त करेंगे वहाँ की महान जनता को कि उन लोगों ने मोदी जी और योगी जी के कुशल नेतृत्व में निषाद पार्टी का नया सिंबल था भोजन भरी थाली, और वहाँ के कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने दोनों भाई प्रेरित किए। हम लोगों ने कहा कि हम लोग वोट मांगने नहीं आए, हम लोग आप लोगों की शक्ति को एहसास कराने आए हैं। हनुमान जी को पता था कि हम समुद्र लांघ सकते हैं, उनको पता नहीं था, लेकिन जामवंत ऋषि ने उन्हें जब बताया तो उन्होंने समुद्र का लांघन भी किया और माता जानकी का पता भी लगाया। उसी तरह हम लोग प्रेरित करने के लिए, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए प्रदेश से हम लोगों को वहाँ भेजा गया था। और वहाँ एक गरीब ब्राह्मण जिनकी अपनी कोई औकात नहीं थी, उन्होंने जब सहयोगी दल निषाद पार्टी का सिंबल लेकर आए तो हम लोग कार्यकर्ताओं को एकजुट करके यह बताने का प्रयास किए कि सिर्फ योगी और मोदी जी को वहाँ कहना है कि यह थाली जो है उन्हीं लोगों का दिया हुआ है, उसी में जो भोजन है उन्हीं लोगों का उपलब्ध कराया गया है। और मतदाताओं ने अपार मतों से, इस तरह हमारे के प्रदेश उपाध्यक्ष जी ने कहा, 48,000 से ज़्यादा वोट से हमारे उम्मीदवार वहाँ खड्डा विधानसभा में रहते हैं। आज अभी उन लोगों ने शुभकामना भी दे दिया है और फिर इसके बाद जा कर के भी उन लोगों के जिन लोगों के यहाँ वो चाय पिए, नाश्ता किए, खाना खाए, उन लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त करने। अब एक बात हमने देखा, इसके पहले जब हम लोग उत्तर प्रदेश या बिहार में मुलायम जी के और
लालू यादव के खिलाफ वोट मांगने जाते थे तो कुछ अति उत्साहित युवक टमाटर के शरीर पर फेंक देते थे भैया। कुछ खास समुदाय, कुछ खास जाति के अंडा फेंक देते थे। लेकिन इस बार यादव बिरादरी के लोग सुबह दही चूड़ा नाश्ता कराते थे, रात में दही और लिट्टी खिलाते थे। तो हम लोगों को लगा कि जाति का बंधन टूट गया है, क्योंकि वहाँ 4 नंबर पर ब्राह्मण समाज का वोट है, 1 नंबर में यादव है, 2 नंबर में कोयरी है और 3 नंबर में मुसलमान भाई हैं और 4 नंबर में ब्राह्मण समाज का छोटा सा तबका है। लेकिन उसके बाद भी 48,000 49,000 की जीत अपने आप में यह बयान करती है कि जातीय बंधन जो था वो दरार था, वह टूट गया है। और सिर्फ खड्डा में ही नहीं, पूरे देश में परिवारवाद का जो लोग साम्राज्य कायम किए हुए थे, उन लोगों का साम्राज्य समाप्त हो जाएगा, विकास का लहर चलेगा। नरेंद्र मोदी और योगी जी का पूरे देश और प्रदेश में जिस तरह का जलवा है, निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए बहुत है। और हम लोगों ने जो विश्वास दिलाया है आम जनता के लिए कि हम लोग सुशासन देंगे, गरीबों के कल्याणकारी योजनाओं को उनके घर तक पहुंचाएंगे, तो हमको लग रहा है कि कल के भाषण में भी योगी जी ने कहा है कि जो लोग टूट गए तो उनको समाहित करके हम अपने विकास के पथ पर अग्रसित होते रहेंगे। पहले तो मैं चारों राज्य की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके और उन्होंने वोट दिया। मैं एक बात ही बोलूँगा, उत्तर प्रदेश में 35 साल बाद, उत्तर प्रदेश में 35 साल बाद कोई सरकार रिपीट की है, जो 5 साल राज करने के बाद दोबारा उत्तर प्रदेश में आई है। और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पहली बार हुआ है कि उत्तराखंड में 5 साल काम करने के बाद कोई सरकार वापस आई है। तो दोनों राज्य की जनता ने मोदी और योगी जी के जो काम हैं, वहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट की सुशासन की सहायता थी, उस पर ठप्पा लगाने का काम किया है। बस मैं इस अवसर पर इतना ही कहूँगा।